दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्स वर्कर्स या प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनको लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला भी सुनाया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये बोला है कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको भी सम्मान से जीने का पूरा हक होता है और पुलिस उनके ऊपर किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकती है। दोस्तों ये जो ऑर्डर है या ये जो फैसला है ये जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने सुनाया है। एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था दोस्तों, 2011 में कोलकाता में सेक्स वर्कर्स कुछ थे, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था या सुओ मोटो इसमें उन्होंने सुनवाई की थी। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि अगर पुलिस छापेमारी करती है किसी ब्रॉथल पे तो जो सेक्स वर्कर को गिरफ्तार या परेशान नहीं किए जाना चाहिए अगर कोई भी महिला या सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से वो काम कर रही है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि जो वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन होता है वो भी एक प्रोफेशन होता है, वो भी एक पेशा होता है और इससे अपनी मर्जी से आजीविका चलाने वालों पर पुलिस को आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और वो नहीं कर सकती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी कुछ ऑर्डर्स दिए जिसमें उन्होंने ये उनको ये डायरेक्ट किया है कि अगर कोई भी एडल्ट बालिग सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से यौन कर्म या अपना जो काम है वो अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पे किसी भी तरह का आपराधिक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बोला जो पुलिस है वो सेक्स वर्कर्स को वर्बली या फिजिकली उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए और उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको भी ये बोला कि जो मीडिया है उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखे कि जो सेक्स वर्कर्स हैं अगर आप उनकी किसी रेड के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हो या अगर उनके रेस्क्यू के ऊपर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये बोला कि हर एक नागरिक के जैसे जो सेक्स वर्कर्स या जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनको भी जितने भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और जो दूसरे अधिकार हमारा जो संविधान देता है उनको वो मिलना चाहिए। और जो पुलिस है उनको गाली गलौज या उनके साथ किसी भी तरह का फिजिकल या वर्बल अब्यूज नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो पुलिस होती है उनको सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। इसमें कोर्ट ने पुलिस को ये बोला कि जो पुलिस और जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके राइट्स के बारे में सेंसिटाइज करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि उनके पास भी हर एक वो अधिकार होता है, ह्यूमन राइट्स होता है जो बाकी सिटीजन्स के पास भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी बोला कि जो भी सेक्स वर्कर अगर किसी सेक्सुअल असॉल्ट की अगर विक्टिम है तो उसको भी हर एक वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जैसा कि आमतौर पे किसी भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को या सर्वाइवर को मिलता है, जैसे कि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस, अगर उसको किसी भी तरह की मेडिकल सहायता की ज़रूरत है तो उसको तुरंत मिलना चाहिए एज पर सेक्शन 357C ऑफ CRPC। और जैसा कि मैंने दोस्तों बताया सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उनसे भी ये बोला कि आप मीडिया हाउसेस को सेंसिटाइज करें, उनको ये बोलें कि वो जो भी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके किसी भी तरह के अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उनकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से रिवील नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे उनका जो फोटो होता है वो किसी भी तरीके से टीवी के ऊपर पब्लिश नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही जो कहते हैं ऑर्डर दिया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये जो फैसला सुनाया है उस पर आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, आप ये बता सकते हैं। क्या प्रोस्टिट्यूशन को इंडिया में लीगलाइज कर देना चाहिए पूरी तरीके से? जैसे इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये भी बातें बोली कि जैसे जो ब्रॉथल्स होते हैं वो लीगल नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि अगर कोई एडल्ट सेक्स वर्कर अपनी सहमति से अगर ये काम कर रही है या कर रहा है तो वो उसके ऊपर पुलिस किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता या उनको फिजिकली या वर्बली अब्यूज नहीं कर सकता। लेकिन ब्रॉथल्स जो हैं इलीगल है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया, क्या इसके बाद जो प्रोस्टिट्यूशन
का जो बिजनेस है क्या वो इंडिया में लीगलाइज होने की तरफ पहला स्टेप है? क्या जो प्रोस्टिट्यूशन है वो इंडिया में लीगलाइज कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप भी ये कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।